आज मैं आपको ऐसी मंत्र सिद्धि की विधि बताऊंगा जो बहुत ही सरल है और बहुत छोटी है, जिसके माध्यम से आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में किसी के पास समय नहीं होता है कि इन चीजों में एक लंबा समय दे सके। सबको कम समय में ही उपलब्धि प्राप्त करने की लगी रहती है, यह प्रयास रहता है। उसी के माध्यम से मैंने एक छोटी सी विधि आपको बताऊंगा। ये बहुत छोटी विधि है। इससे सामान्य व्यक्ति यानी एक सामान्य ग्रस्त जो अपने संसारिक कार्य करता है, उसमें से अगर थोड़ा सा समय निकाल लेता है, उस कार्य को करते हुए भी उसी से जोड़ते हुए कार्य भी करता जाए और मंत्र का जप भी होता जाए, के अनुसार भी आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। मैं ऐसी विधि आपको बताने वाला हूं। इस विधि से आपके कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेंगे। उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। उसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करना है। सामान्य रूप से ही इसे सिद्ध किया जा सकता है और सिद्ध ही नहीं, सिद्ध करके इसे प्रयोग में ला सकते हैं केवल 11 दिन में। ये 11 दिन का कोर्स होगा। इस 11 दिन में आप प्रयोग कर सकते हैं अगर ईमानदारी से आप साधना करते हैं तो। मंत्र सिद्ध करने के लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसके लिए कोई विशेष समय देने की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति को सामान्य जीवन में इसे सिद्ध किया जा सकता है। वो इस प्रकार से, ये युक्ति मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें संयमित कैसे रहना है, हमें क्या क्या संयम का पालन करना है। देखिए, सबसे पहले आपका भोजन है। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं, आपका भोजन जो है ना, शाकाहारी ही होना चाहिए, मलिन भोजन नहीं होना चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। पहला संयम आपका भोजन से रिलेटेड हो गया। यानी आप नशा भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और फिर आप भक्ति भी इधर जप भी करते हैं, तो ये जप आपका सिद्ध नहीं होगा। मांस खाते हैं आप और सिद्धि करते हैं तो सिद्ध नहीं होगा। तो प्रथमतः आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, मलिन भोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको मौन व्रत धारण करना है। इन जप के दिनों में आपको कोई बात नहीं करनी है और अगर करनी है तो उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्या कदाप नहीं करेंगे। तीसरा, आपके जो विचार अंदर में चलते हैं उन विचारों को रोकना होगा। उन विचारों में मलिनता नहीं होनी चाहिए। विचार अगर मलिन है, अंदर में मलिन विचार भी चल रहे हैं और आप जप भी करते जा रहे हैं तो सिद्ध नहीं होगा, ये निश्चित कर लेना। और इसीलिए बहुत सारे साधक जप करते रहते हैं, मनगढ़ंत भी करते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि उनको ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती हैं जिसके लिए उन्होंने जाप किया वो तो उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें वो चीजें मिल जाती जिसके लिए उन्होंने जाप नहीं किया है और उनके जीवन को पूरा खेड़वेड़ कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। इसलिए जाप को नियमित और संयमित करना चाहिए, जानकारी के साथ करना चाहिए। संकल्प विकल्प आपके गलत उठते और आप जाप करते जा रहे हैं तो निश्चित मानिए आपके संकल्प विकल्प ही सिद्ध हो जाएंगे और आपके जो अपोजिट में कार्य करेंगे। इसीलिए बहुत सारे साधकों को पता नहीं होता, ये बारीकी आंतरिक चीजें होती हैं कि वो जप करने से पहले अच्छे थे, जप करने के बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई। ये इसी कारण से भी होता है, एक ये भी मुख्य कारण होता है। क्योंकि जब आप जप करते हो तो जप रूपी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी के मध्य में अगर आप संकल्प कर रहे हो और मलिन संकल्प करते जा रहे हो तो उस ऊर्जा से वो मलिन संकल्प जो होते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं और वो मलिन चीजें आपको लग जाती हैं। तो आप फायदे की जगह नुकसान उठा बैठते हैं, अपना पतन कर बैठते हैं। इसलिए विचारों का शुद्ध होना परमावश्यक होता है। शुद्ध नहीं है तो जीरोवत होना चाहिए, निम्नवत होना चाहिए। अब ये विचार कैसे जीरो होंगे मैंने आपको बोल दिया तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई आपके लिए।
तो इसका भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। अभी आपको आगे ध्यान से सुनना चाहिए। विचारों को भी आप जीरो कर सकते हैं जप की अवस्था में। बिल्कुल विचार आपके पास नहीं आएगा, ये भी मैं आपको विधि बता देता हूं। तीसरा पॉइंट आपका है, दो हो गए आपका भोजन का और वाणी का। तीसरा जो आपका है ब्रह्मचर्य का। जब प्रारंभ करने के कम से कम एक हफ्ते पहले से या 2 दिन 3 दिन पहले से बहुत संयम नहीं रख पाते हैं तो, और जब के समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, बहुत ही नियम और संयम से आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है साफ सफाई का। आपको नित्य स्नान करना पड़ेगा। स्नान विधि में भी आपको एक मंत्र देता हूं, उसका जाप करना है। स्नान पवित्र कपड़े, मतलब धुले धुलाए कपड़े आपको पहनने, ये होना निश्चित है। इसका आपको पालन करना पड़ेगा लगातार 11 दिन तक। इसके बाद अगला पॉइंट आता है निवास स्थान का, आसन का। आप जिस स्थान पर बैठते हैं या जिस स्थान पर सोते हैं या जिस स्थान पर आसन लगाते हैं, वो सिर्फ आपका सेल्फ होना चाहिए। उस पर कोई दूसरी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अन्य को उस स्थान पर या उस बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। उस आसन पर या आपके उस बिस्तर पर कोई आकर के दूसरा भी सोता है या लेटता है, निश्चित मानिए आपको ये जप सिद्ध नहीं होगा। वो सिद्धि, जिस सिद्धि के लिए आप जप कर रहे हैं, वो सिद्धि आपको पूर्ण रूप से नहीं आएगी। दूसरा, जिस स्थान पर आप जप करते हैं या आसन लगाते या आप सोते हैं, वो आपका पर्सनल और सेल्फ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा, वो खुशबूदार होना चाहिए। जब भी आप साधना में बैठेंगे तो वो स्थान हमेशा खुशबू से महकना चाहिए। खुशबू सेंट की नहीं, अगरबत्ती की, यज्ञ की, पूजा की, सामग्री की, दीप की। आप दीप भी जला सकते हैं घी का। उस खुशबू से उस स्थान को महकना चाहिए। स्वयं के शरीर पर सेंट नहीं होना चाहिए, कोई पाउडर नहीं होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। इससे आपको परहेज करना पड़ेगा। सेंट से और इन चीजों से बचना चाहिए। ये हानिकारक होती है साधनाओं में, नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए इसे मैं मना कर रहा हूं। इसके बाद आप जिसका भी जप करते हैं, जिस देवता का भी जप करते हैं, वो देव ही होना चाहिए, भूत पिशाच नहीं होना चाहिए। भूतों की कभी पूजा नहीं की जाती है। जिस देवता की भी आप जाप करते हैं, उस देवता की ही केवल मूर्ति होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सारी वैरायटी एक साथ एक ही स्थान पे भर दी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वन टाइम वन मूर्ति, यानी एक समय में एक ही जप होना चाहिए और एक ही देवता की मूर्ति होना चाहिए। एक और विशेष आपको बात बता दूं, अगर एक जप से एक सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो जाती है, तो फिर दूसरी सिद्धि के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी सिद्धियां स्वतः से ही फिर आपके पास आ जाती हैं, बिना किसी प्रयत्न के या जप किए हुए। जो साधक कई सारे देवताओं की मूर्ति लगा करके और कई सारे जप एक साथ करते हैं, मैं निश्चित बता दूं, अगर वो लंबे समय से जप कर रहे हैं तो उसकी तरंग आना प्रारंभ हो जाती है। कुछ नियम संयम नहीं करते, केवल ऐसे ही उनका जप डेली करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, और एक लंबा समय जब हो जाता है तो वो रूहें आकर्षित होती हैं। तो उसका परिणाम ये होता है, जब उसकी तरंग हमारे शरीर में आती है, हमारा शरीर पूर्ण रूप से सांसारिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। उन चीजों को हम पूजते और उनका पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं उनका, लेकिन हम उनके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। हम स्वार्थवत रोज सुबह शाम पूजा करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि मेरा शरीर उसके अनुकूल नहीं हो पाता है। जब वो तरंगें आती हैं तो कई सारी एक साथ तरंगें आती हैं,
ऐसे साधक बहुत भयंकर डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनकी मानसिक स्थिति भी कभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि ये विषय मानसिक स्थिति के परे के होते, इसलिए आपके समझ में आते नहीं है। तो ये आप अपनी बौद्धिक बल से उन कार्यों को मत करिए जो आपकी समझ या बुद्धि के परे के होते हैं। इसीलिए वन टाइम में एक ही देवता होना चाहिए और एक ही जप होना चाहिए, तो आपको ये क्लियर रहता है कि किसका मैं जप कर रहा हूं और किसकी तरंग आ रही हो। तो यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप नाम भोले के लेते हैं और तरंग आपको दुर्गा की आ रही है, तो होता ये है कि जिसका तरंग आ रही उसे आप अनादर करते जा रहे हैं और दूसरे का आप जप करते जा रहे हैं, फिर कहीं उसका जप करते हैं और कहते हैं कि भोले की कृपा से हो रहा दुर्गा की कृपा से, तो ये अनादर होता है। ऐसे में फिर क्या होता है, आप फायदे की जगह नुकसान उठाते हैं और सब भ्रम ही भ्रम हो जाता है, सारा खेल आपका खराब हो जाता है। तो इस तरह अज्ञानतापूर्ण कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये असाध्य शक्तियां हैं, इन शक्तियों को समझिए, इनके वेगों को समझिए, इनके प्रभावों को समझिए। इनको आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो ये तुरंत आकर्षित होती है, लेकिन इन्हें संभालने का, उनका वेलकम करने का, उन्हें आदर देने का आपको जानकारी भी होना चाहिए, पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के इनका प्रयोग करना चाहिए। संयम के माध्यम से एक पॉइंट आपको बता दूं, अपनी आंखों का बंधन होना चाहिए, यानी आपको ऐसे भी कोई चित्र, चलचित्र नहीं देखने हैं जो आपके मन को विचलित करें। इसलिए एकांत ही सर्वोत्तम होता है। आपको एकांत में ही रहना चाहिए। आपको कोई भी चित्र या चलचित्र, ऐसे गंदे चित्र नहीं देखने हैं जो आपके अंदर में मलिनता पैदा कर दे। 11 दिन में आपको ऐसे ही संयम करना है। 11 दिन के बाद 3 दिन का और संयम होता है, वो अलग होता है। उसमें आपको केवल और केवल यज्ञ करना होता है संयम के साथ। ये जो मैं 3 दिन का आपको यज्ञ बता रहा हूं, वो इस तरह से समझिए जैसे आप किसी डिग्री को ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको 6 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो इंग्लिश में कुछ नाम लेते हैं, मुझे याद नहीं आता है, वो मास्टर होता है। जो मास्टर डिग्री आपको बाद में दी जाती है 6 महीने या साल भर की ट्रेनिंग के साथ, ये वही होता है। आपको 3 दिन फिर यज्ञ करना होता है एक जप के साथ, फिर सिद्ध पूर्ण रूप से पावरफुल आपकी वो सिद्धि हो जाती है। इस तरह से फिर वो कार्य करने लगती है। उस क्षण में आप जो बोलेंगे वो सिद्धि फिर वही काम क्षणिक करके ले आती है। दूसरे पॉइंट पे आती है सामग्री। जिस देवता की आप जप करने जा रहे हो तो उसकी पूजा सामग्री भी होती है। पूजा सामग्री के लिए आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि तमाम चीजों को लाकर के इकट्ठा करो। हाँ, किया जाता, हर देवता का कुछ न कुछ चढ़ाने का अलग प्रसाद होता है, उसे ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपका संभव हो सके तो यज्ञ ही घर में करना चाहिए। छोटा सा हवन कर सकते हैं, उसमें सामग्री डाल करके ही पूजा करनी चाहिए। इस तरह से अगरबत्ती से ये विधि उत्तम होती है, यही अपनानी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो फिर आप अगरबत्ती लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब देवी शक्तियों का अगर साधना करते, आप जप करते हो, तो कम से कम 7 अगरबत्ती लगानी चाहिए एक साथ में। अगर 7 नहीं लगाते हैं तो फिर 5 लगानी चाहिए। वैसे शक्ति विधान में 7 अगरबत्ती का ही उपयोग किया जाता है। पुरुष देवताओं की किसी की भी अगर आप शक्ति करते हैं तो उसमें 11 या फिर 5 या फिर 9 लगाई जाती हैं। अगरबत्तियों की संख्या का भी बड़ा अलग होता है। मैंने ये किसी आपके शास्त्र के विधान में ही पूजा पाठ में देखा था, वहां बताया था। लेकिन मैं अपने मत के अनुसार कहूं तो आप तो एक अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सामग्री जिस देवता की जो होती है वो उसकी होनी चाहिए और उसे चढ़ावा देना चाहिए पूजा करते समय। अगर उस देव को कोई पुष्प चढ़ते हैं तो वो पुष्प हमेशा खुशबूदार ही होना चाहिए। खुशबूदार चीज कोई ना कोई जरूर होनी चाहिए। सात्विक खुशबू होना चाहिए, जैसे गुलाब जैसी खुशबू आती हो,
या घी का दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत उत्तम होता है। अलग अलग देवताओं की पूजा सामग्री भी अलग अलग होती है, उस होना चाहिए, ये निश्चित कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि जप कितना करना है और कैसे करना है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जान लीजिए। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए जप कितना करना है। तो आपको बता दूं, जप प्रारंभ में कम से कम 2 से 2.5 लाख का जप होना चाहिए, जो आप 3 दिन में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 3 दिन में ये 2.5 लाख जप बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से हो जाता है कि आप संसारिक कार्य करते हुए भी जप को पूर्ण कर सकते हैं। अब जप करना कैसे है, इसे जान लीजिए। देखिए, जप को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यानी प्रारंभिक के 3 दिन आपको वाचिक जप करना है, यानी बाणी से बोलना है, जिह्वा से बोलना है। बहुत तेज नहीं बोलना है कि दूसरे के पास आवाज जाए और वो उसको सुने, ऐसा नहीं करना है। आपको ही पता होना चाहिए। इस तरह से वाचिक जप आपको करना है। अगर आप एकांत में अकेले में रहते हैं तो अपने साउंड के साथ यानी आवाज के साथ भी जप कर सकते हैं। ये 3 दिन का जप नॉन स्टॉप करना होता है, लगातार करना होता है, बिना रुके करना होता है। केवल सोच क्रिया के समय में इसे नहीं करना चाहिए। अगर इन 3 दिनों में आप जप करते समय अगर दिन में भी 3 बार सोच जाते हैं तो 3 बार आपको स्नान करना चाहिए। शारीरिक पवित्रता परम आवश्यक होती है। अगर आपके पास गंगा जल रखा हुआ है तो स्नान के समय आप उसमें 2 बूंद जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो अति उत्तम है, ऐसा करना चाहिए। जप के समय 2 ही कलर के वस्त्र आपको पहनने, या तो आपका भगवा कलर होना चाहिए या फिर आपका श्वेत वस्त्र होना चाहिए। वैसे श्वेत वस्त्र बहुत उत्तम होता है साधनाओं में। जप के समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर देवता का एक विशेष दिशा होती है, उसी दिशा में मुख करके जाप करना चाहिए। आपका जो आसन है वो सामान्य ही होना चाहिए। कपड़े का भी हो सकता है, अन्य किसी का भी हो सकता है, लेकिन नरम आसन ही अपनाना चाहिए। प्रथम 3 दिन का जो जाप होता है, इसे बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही संयम के साथ, बलपूर्वक जाप करना होता है और इसे बहुत तेजी से जाप करना होता है। जितना संभव हो सके उतना स्पीड से जाप करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कोई भी किसी भी देवी या देवता का आप जाप करते हैं, उस मंत्र का जब 2.5 लाख के आसपास पहुंचेगा, यानी जब आपका तीसरा दिन आएगा, आपको हल्का सा वेग महसूस होता है और शरीर में हल्का सा जरूर होगा। उस समय आपको संयमित रखना है और आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारा 2.5 लाख का जप पूर्ण हो गया है। जब पूर्ण होगा, आपका ईमानदारी से आपने संयम पूर्वक अगर पालन किया है तो निश्चित रूप से हल्का सा वेग शरीर में आता है, कंपन हल्का सा आता है। 3 दिन के उपरांत आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, जिस देवता का मंत्र आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र को वाचिक रूप में ही रखना है, लेकिन आराम से जपना है। उसको धीरे धीरे अंतर में मानसिक जप करना है। अब आपको 2 दिन वाचिक और मानसिक दोनों जप प्रारंभ रखना है। यानी प्रारंभ में जो आपका वाचिक 3 दिन से चल रहा था, इसे तो लागू रखना ही है, लेकिन उस देवता का कोई निक नेम जरूर होता है, वो मानसिक रूप से जपने लगे। प्रारंभ में 2 दिन इस तरह से जप करना है, यानी एक मानसिक और एक वाचिक। जैसे उदाहरण के लिए बोल दूं, जैसे ओम नमः शिवाय का आप जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम वाचिक आप जप कर ही रहे हैं, लेकिन आपको मानसिक रूप से उसे शिव 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 भी बोलना है दूसरे मन से। इस तरह से लगातार 2 दिन करना है तो आपके 5 दिन का कोर्स पूरा हो जाता है। 5वें दिन से फिर अगले दिन 2 दिन के लिए आपको क्या करना है,
मन के 4 आयाम होते हैं। इन चारों आयामों को आपको इस्तेमाल करना है। पहले आपका जो वाचिक चल रहा वो चलता रहेगा। दूसरा, आपने निक नाम से आपने जप किया वो चलता रहेगा। तीसरे पर आप जैसे शिव का ही जाप करते हैं तो शिव के जाप के साथ ही तीसरे पर आप एक नाम और प्रारंभ कर देंगे, जैसे राम 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 राम, ये भी जप सकते हैं। या फिर शिव के ही परिवार की किसी देवता का नाम ले सकते हैं, जैसे गणेश जी का है। चौथा आपको क्या करना है, चौथा अपने चित्त को जो मूर्ति आगे रखी हुई उस मूर्ति को पहले 1 घंटे आधे घंटे तक उसे गौर से देखना है, फिर उसी को अंदर में समा लेना है और उस मूर्ति को ध्यान में 24 घंटे रखना है। तो एक ध्यान से उस मूर्ति को पूरे शरीर में, यानी पैर से लेकर के मस्तिष्क तक पूरा शरीर देखना है। इस तरह से आकृति बना लेनी है, उनको फोटो को बसा लेना है, उसे देखना है। दूसरे मन से उनका दूसरा नाम लेना है, तीसरे मन से एक तीसरा नाम लेना है और चौथे मन से आपको वाचिक जाप करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं। इस विधि को आपको 5वें दिन से अपनाना है। अगले 5 दिन तक आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने संयम से इस पर अभ्यास किया और आपने कर लिया तो ये 5वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बल्कि आपको दूसरे दिन से ही वेग आना, संकेत आना प्रारंभ हो जाते हैं। इन 5 दिनों में आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सम्मुख हो जाती है। फिर उसके बाद जब 11वां दिन आता है, 11वें दिन एक न्यास को पढ़ा जाता है। उस न्यास के साथ फिर से 1 लाख जप किया जाता है जो प्रारंभ में आपने किया था। फिर वो जप जो किया जाता है वो मानसिक रूप से किया जाता है, बिना जिह्वा के चलाए हुए। इस तरह से मंत्र की सिद्धि की जाती है। मंत्र की वास्तव में यही सबसे सरल और सटीक विधि है। ये आप 11 दिन में नहीं कर सकते हैं तो और समय लगता है तो लग जाने दीजिए, लेकिन इस विधि से मंत्र सिद्ध निश्चित रूप से होता है। ये बहुत ही सटीक और सही विधि है। जब मन के आप चारों आयामों को जाप में लगा दोगे तो आपका मन कोई बचा ही नहीं कोना ऐसी, क्योंकि इसके आयाम ही 4 होते हैं। जब चारों आयामों को आप बिजी कर देंगे तो फिर मंत्र में जपते समय जो विचार आते हैं वो कहां से आएगा, कौन लेके आएगा। यानी आपके 100% विचार शून्य हो जाते हैं, विचार रहते ही नहीं है। जब आपके अंदर में विचार नहीं आएगा तो वो सिद्धि बहुत तेजी से सिद्ध हो जाती है, सम्मुख हो जाती है। ये 11 दिन में अगर किसी का सही से संयम बने तो ये 11 दिन का कोर्स है, इसमें आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर मैं बताता हूं, ये सब सिद्धियां करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति सम्मुख होना चाहिए, क्योंकि जब वेग आता है तो शरीर में बहुत बड़ी हलचलें होती हैं, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। लोग अनजाने में इस तरह से साधनाएं करते हैं, जब उन सिद्धियों का वेग आता है तो अज्ञानता के कारण वो उसे नहीं जानते हैं कि उस वेग को कैसे संभालना है, किस विधि को अपनाना है और कैसे करना है। तो इस वजह से वो सिद्धि आने के बाद वो फायदे की जगह नुकसान उठा लेते हैं, अपनी क्षति कर लेते हैं। इसीलिए जानकार के सामने ही ये साधनाएं करनी चाहिए, मन गणंत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब साधनाएं आपके समझ के परे होती हैं। जो विद्याएं, जो शक्तियां, जो पावर आपके पास आता है उसे आप बौद्धिक बल से नहीं जान सकते हैं, आपके समझ के परे होते हैं, इसीलिए आप क्षति उठा जाते हैं। 11वें दिन में इसका न्यास सिद्ध करना होता है, न्यास को जपना होता है और उसके बाद इस मंत्र को नॉन स्टॉप 1 लाख जप करना होता है। इसके बाद आप तैयार हो जाते हैं मंत्र प्रयोग के लिए। फिर जो अगले 3 दिन का मैंने यज्ञ बनाया है उसमें 2 दिन भी आप कर सकते हैं। 2 दिन तो कम से कम करना चाहिए। उस यज्ञ को करते हुए उसको जाप करते हैं तो वो मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है, फिर कहीं भी आप जब प्रयोग करते हैं तो वो क्षणिक में कार्य कर देता है।
तो इस तरह से मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मंत्र सिद्ध करने की यही सबसे अच्छी विधि होती है। लोग कहीं से किताबों से सुन के देख के इधर से कोई भी मंत्र जाप प्रारंभ कर देते हैं और जब प्रारंभ करते करते इस तरह से करते हैं, उनका जब वेग परिणाम आता है तो अपनी क्षति उठा लेते हैं। इस तरह से कदापि हमें नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। सामान्य आप पूजा पाठ या अर्चना वंदना करिए, लेकिन इस तरह से जाप सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए जब तक मन के चारों आयामों से उसका जप नहीं किया जाएगा, ये मूल बात आपको बता देता हूं, तब तक आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रयास कर लो, लाखों लोग लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वो जब तो करते रहते, उनका विचार चलता रहता, उनका मनन चलता रहता, उनकी बातचीत चलती रहती है, उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, उनके कार्य सही नहीं, उनके भोजन सही नहीं होते। इस अवस्था में मन की आपके मंत्र की सिद्धि नहीं होती है, इसीलिए लोग बरसों बरसांत तक लगे रहते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। परंतु एक चीज आपको फिर से मैं बता देता हूं, मैं पूर्ववत कहता हूं, मैं अपना विचार है तो मैं उसको जरूर रखूंगा। ये सब रिद्धियां और सिद्धियां में नहीं भटकना चाहिए, ये सब व्यर्थ हैं। एक जो आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो निर्गुण ब्रह्म की साधना है, जो साधक करते हैं, उनके ये सब चीजें व्यर्थ हैं, गलत मार्ग है। ये समस्त सांसारिक उपलब्धियों के लिए है, आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ये सब चीजें नहीं है। ये आध्यात्मिक उपलब्धियों में बल्कि बाधक होती हैं। इन सब चीजों से हमें हटना चाहिए। जो निर्गुण ब्रह्म के साधक हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके लिए सब व्यर्थ है और इनमें नहीं फंसना चाहिए। ना मंत्रों में, न तंत्रों में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए और मनगढ़ंत तो कभी नहीं फंसना चाहिए। इसलिए अपनी साधनाएं करिए, निज में उतरिए और अपनी आंखों से साक्षात देखिए और साक्षात समझिए। इन जप के द्वारा जिन्हें आप सिद्ध करना चाहते हो, जब आप अंदर में उतरते हो तो ये सुते से सम्मुख हो जाते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी उपलब्धियों को सुते से ही बताते हैं। हमें आप इस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, हमें आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ये सारे प्रयोग अंदर में सुते से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए वो सच्चा मार्ग है, उस मार्ग पर चलिए। इन भ्रमों में मत फंसिए, गलत मार्ग पर मत जाइए। इन सब से कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी सिद्धि को प्राप्त भी कर लेते हैं, उस सिद्धि से संसारिक लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन के लिए वो सब व्यर्थ हैं। आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए तो ठीक है, कुछ समय के लिए लगता है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपको जन्म मरण से आपको मुक्त नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो मंत्रों में, तंत्रों में, सिद्धियों में, यंत्रों में, इनमें जो फंस जाता है वो मुक्त मार्ग से भटक जाता है। ये मुक्त मार्ग पर नहीं जा पाते हैं, कदापि नहीं जा सकते हैं। जब तक आप इसमें नहीं फंसे हैं तो आप उस मार्ग पर जा सकते हैं। अगर इन चीजों में एक बार आप फंस चुके हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने निज मार्ग पर जा सकें। इसलिए इन सब चीजों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। इन सब चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस जीवन की उपलब्धियों से आप क्या करेंगे? इस जीवन की उपलब्धियां इस जीवन को सुखी रखने तक तो सीमित है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए ये सब चीजें नहीं होती हैं। मैं पुनः इस चीज को कहता हूं। इसलिए हम सबको इन सब से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इन जप और तप से भी श्रेष्ठ हैं, इसके परे हैं। जब आप निज को जान जाएंगे, जिस दिन आप अपने निज को पहचान लेंगे, आपके लिए ये सब तंत्र और ये सारे मंत्र व्यर्थ हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे। जिन मंत्रों की सिद्धियों से आप जिन चीजों को उपलब्ध चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, उन मंत्रों से आप कहीं जाकर के बहुत श्रेष्ठ हैं। उन्हें
उस अवस्था में जब आप पहुंच जाएंगे तो इन मंत्रों की उपलब्धियां आपके लिए अर्थहीन हो जाती हैं। इसलिए इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा पावर क्या है। आपके पावर और आपकी जो सीमा है, इसका कोई भी माप नहीं है। ये असीमित है, असीमित है। फिर भी आप असीमित होकर के, सीमित होकर के सीमित चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो तुम्हारा निज स्वरूप है, इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आप जो श्रेष्ठ नहीं है, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए निम्नवत हुए पड़े हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहता हूं, निज की खोज में जाइए, तंत्र और मंत्रों में मत उलझिए, ये सब व्यर्थ हैं। इनमें अगर उलझोगे तो इसी संसार में ही उलझ कर रह जाओगे। इस संसार से परे नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपकी निज स्थिति तो इस संसार के परे की है। हमें उसी में ही जाना चाहिए, उसी में स्थापित हो जाना चाहिए। इस अवस्था में फिर आपको ये सब चीजों से बचना चाहिए। इन सब चीजों से आपका कोई मोल नहीं रहता है, कोई संपर्क नहीं रहता है। इसीलिए निज अवस्था को ही जानने का प्रयास करें। यही सच्चा मार्ग है। जो निज अवस्था को पहचान करने के लिए हमें जो प्रेरित करता है, वही सच्चा ज्ञान है। जो मार्ग हमें दर्शाता है, वही सच्चा मार्ग है, वही सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा मैं समझता हूं सारे ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं, बौने साबित हो जाते हैं। गुरुदेव दयालु।